देखना तो ये दोनों भाई एक दूसरे के खून के कैसे प्यासे हो जाते। मेरी बहन ने जो मुझे धोखा दिया है ना, उसका हिसाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा उसे। उन्हें मालूम है कि आग लगी होगी, तो वैसा क्यों कर रही है? वो मरजान के दोस्त की शादी थी गढ़ी सुल्तान में, बहुत करीबी दोस्त था, इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। मेरे शौहर को मरे हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए और तुम 10 घंटे का सफर करके गढ़ी सुल्तान से भी आई, वो भी शादी में। कसम से मजबूरी थी, मरजान की वजह से जाना पड़ा। बस मैं अभी आती हूँ तब्दील करके, तुम इधर ही बैठो। सलाम लाला। वालेकुम अस्सलाम। ये भी नहीं कह सकता हूं कि तुम ठीक हो, खैरियत है। अल्लाह की मर्जी है, इंसान बेबस है। इंसान तो बेबस है लाला, लेकिन गांव वाले बेस हो गए। मेरे असदुल्ला के कत्ल पे जिरगा क्यों नहीं बैठ रहा है लाला? कातिल भाग गया तो? वो कत्ल करके नहीं भागा तो अब क्यों भागेगा? और फर्ज करो अगर भाग भी जाता है तो हम कोई लंगड़े नहीं है जो उसके पीछे नहीं जा सकते, पकड़ कर ले आएंगे उसे। लेकिन इतनी देर क्यों लग रही है लाला? जिरगा बैठ क्यों नहीं रहा? जरदाद खान, ताजुद्दीन खान और वजीरुल्लाह खान उम्रे पे गए हैं, तुमको मालूम है। जैसे ही सब आते हैं तो जिरगा बैठ जाएगा, उनके बगैर तो नहीं बैठ सकता ना। और ऊपर से वो क्या नाम है उसका बाप, मस्ताने का हकीम गुरु बख्श। हाँ, वो बदबख्त कराची गया हुआ है, उसको इतला दे दी है कि तुम्हारे बेटे ने कारनामा कर दिया है। 2-1 दिन में आ जाएगा वो भी। जैसे ही सब आते मस्ताने का फैसला हो जाएगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो अपनी बहन को बोलो। फिक्र ना करो, शाबाश। मरजान ठीक कह रहा है, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारा बेगुनाह शौहर कत्ल हुआ होता तो मैं देखती तुम कैसे फिक्र नहीं करती हो। गरीब बहन का गरीब घरवाला मारा क्या और तुम गैरों की शादी में नाचती फिर रही हो। एक लम्हे के लिए भी तुम्हें ख्याल नहीं है कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। खाना मंगाऊं? भूख लगी है। खाना नहीं चाहिए मुझे, इंसाफ दिलवा दो बस। लाला से कहो इस गरीब बेवा को जिरगे से इंसाफ दिलवा के दे। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, तुम बैठो तो सही। हाँ, मुझे खून के बदले खून चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा इस सब से क्या ताल्लुक है? मुझे क्यों नहीं माफ करोगी? मर्दों के जिरगे में मेरा क्या इख्तियार है? अपने मर्द पे तो तुम्हारा इख्तियार है। मुझे उससे जबान लेकर दो कि मेरे साथ इंसाफ होगा और मस्तान सिंह कत्ल किया जाएगा। जिरगा अभी बैठा नहीं है और तुम अपना फैसला सुना रही हो। अभी तो किसी को यह भी नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। मेरा मर्द कत्ल है और यही असल है और यही हकीकत है। पर यह भी तो हो सकता है ना कि वो बेगुनाह कत्ल ना हुआ हो, तो फिर तुम मेरे असदुल्ला को गुनहगार कह रही हो? ओ खुदा की बंदी, कुछ तो अकल करो। बात समझती नहीं और आंखें दिखाने लगती हो बस। मैं सब समझती हूँ। जिरगा क्यों नहीं बैठ रहा है? तुम्हारा मरजान खान जबान क्यों नहीं दे रहा है?
मैं सब समझती हूँ। क्या समझ रही हो तुम? हम तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं और तुम पता नहीं क्या फजूल बातें सोचती रहती हो। क्या सोच रही हूँ? छोड़ो, रहने दो, इस बात को बाद में करेंगे। तुम जो चाहती हो ना, मरजान को बता दूंगी। नहीं नहीं, पहले बता तुम क्या सोच रही हो, मुझे भी तो पता चले तुम और मरजान खान क्या सोचते हो मेरे बारे में। मरजान ये चाहता है कि तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो अव्वल खान से तुम्हारी शादी कर दे। तुम्हारा भी सहारा बना रहेगा और तुम्हारी बच्ची को भी सहारा मिल जाएगा। लानत है तुम पे और तुम्हारी सोच पे। कसम खा के कहती हूं तुमसे, आज के बाद तुम्हारे घर में कदम नहीं रखूंगी मैं, और खुद अपना सहारा बन के दिखाऊंगी तुमको। मेरी एक अच्छाई का बदला अपनी बुराई के साथ दे रही है। मैं समझी नहीं। ये जो आजी का अव्वल खान है ना, जरगुना का पहला घर वाला है। हाँ अव्वल खान, और क्या खबरें हैं? कल हिकमत खान हिरमन से मिलने के लिए गया था, लेकिन वो नहीं मिला। आज मुल्ला और कुछ मशरानों को हिरमन के पास भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। चल देखते हैं। ठीक। आराम से। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? गुस्सा निकाल रहा हूँ। अच्छा तो अपने घर जाकर निकालो ना, यहाँ क्यों तमाशा कर रहे हो? गुस्सा उसके सामने ही निकालते हैं जिसने दिलाया हो। अच्छा नाराजगी मुझसे है तो इन लकड़ियों पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? इनको तो ऐसे काट रहे हो जैसे इन्होंने दिल भर के तुम्हें गालियां दी हो। बस कर दे, बस कर दे। ए मेरे गैरत के पहाड़, बस कर दे। ना मजाक उड़ाओगी, मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए चुप करके खड़ी रहो। एक शर्त पे चुप करती हूँ। कौन सी? ये जो सामने कीकर का तना रखा है ना, तुम इस पे अपना गुस्सा निकाल दो। ये ना बादाम गुल से कटना है ना मस्तान से। तुम ताकतवर आदमी हो, मिनटों में काट दोगे। हाँ, इससे दो फायदे होंगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हमारा चूल्हा गर्म। मैं यहाँ गुस्सा निकालने आया हूँ, मजदूरी करने नहीं। तुमने उस दिन मेरे साथ बहुत बुरा किया, दिल तोड़ दिया तुमने मेरा, मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। और खाला की पहले खुदा की बेइज्जती की और फिर अम्मा को भेज दे कि जाओ तुम भी अपना फ़र्ज पूरा कराओ। अल्लाह की कसम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो अल्लाह ने खुद ही उसके दिल में डाल दिया था कि मवेशी बाड़ी में बहुत अच्छा शिकार है, तो वो भागकर तुम्हारे ऊपर पहुंच गई। वैसे क्या काम मन? मैं इतना भी बेशर्म नहीं हूँ कि तुम्हें अपनी बेइज्जती की कहानी यहाँ सुनाऊं। तो जो कहना था कह दिया, मैं जो सुनना था सुन लिया। तुम तो खुशकिस्मत हो कि अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ मेरी माँ से भी अता कर दिया है। वो 24 घंटे तुम्हें डांट डांट कर अपना हक अदा करते हैं, और मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करती हूँ। इज्जत? तुम, वो भी मेरी? जितनी जिल्लत तुमने मेरी की है ना, उतनी दुनिया के सब गधों को भी नसीब नहीं हुई होगी। तो इसमें मेरा थोड़ी कोई कमाल है। ये तो सब अल्लाह का करम है कि उसने तुम्हारी जिल्लत का ठेका मेरे हाथ में दिया हुआ है, वरना मैं क्या, मेरी औकात क्या। मैं यहाँ तुम्हें एहसास दिलाने आया था, लेकिन आज यकीन हुआ कि तुम बिल्कुल बेहिस हो चुकी हो। इतनी बेइज्जती के बाद मेरा इस घर में 1 मिनट खड़ा होना भी हराम हो चुका है। मैं जा रहा हूँ, रोकना मत मुझे। नहीं रोकूंगी, तसल्ली से जाओ। नहीं रोकोगी तो मैं खुद रुक जाऊंगा। जिद है तो फिर जिद ही सही। जिद नहीं है, बेशर्मी है। दुनिया का सबसे बड़ा पेश है।
आते हो? क्यों आते हो? एक बात, तुम्हारे कहने पे हम चले तो गए, बहुत जलील होकर आ रहे हैं। उस बदबख्त ने ना चाय पूछी ना पानी, बस तकबीर पढ़ के हमें जलील करना शुरू कर दिया। हम तुम्हें कह भी रहे थे कि हमें मत भेजो, तुम्हारा भाई पागल हो चुका है। पागल वो नहीं, हम हैं आजी कि कल के बच्चे की बात पर हम वहां चले गए और बच्चे यकीन करो उसने हमें इतना बेइज्जत किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसने ना दाढ़ी का ख्याल किया ना हमारे सफेद बालों का। अरे मैंने तुम लोगों हाँ। को ओए, कर आए राजीनामा? इस बदबख्त की बातों में आके खुद को भी जलील कराया और मुझे भी। खुदा तुम्हें आग में जलाए। ये कहाँ की शराफत है आजी? उधर हेलमत हमें जलील करे, इधर तुम हमें बदवाएं दे रहे हो। कल के बच्चों के सामने हम पे बिगड़ रहे हो तुम। अगर हिलमन ने हमारी उम्र का ख्याल नहीं किया तो तुम भी नहीं कर रहे हो आजी। कैसे करूं? मुझसे पूछ कर गए थे। तुम्हारे बेटे ने ख्वाहिश की थी, हाथ बांधने थे, इसलिए ही गए थे। अरे इस बदबख्त की बात तो इसकी सगी मां नहीं मानती, तो तुम लोगों ने कैसे मान ली? देखो आजी, हिलमन ने हमें जलील किया लेकिन हक पर जलील किया। वो जो कह रहा है ठीक कह रहा है। अच्छा, क्या कह रहा? कौन सी हदीसें सुना रहा था? देखो आजी, हमारी बिरादरी अपनी जगह और हक की बात अपनी जगह। अगर हम हिलमन के मामले पर फौरन जरगा बुला लेते तो हमारी इज्जत रह जाती। पहले तो किसी की बकरी दूध नहीं देती तो हम जरगा बुला लेते थे। आज इतने दिन हो गए, हिलमन के हक पर जरगा तो जरगा, बिल्ली का बच्चा भी नहीं बिठाया हमने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हेलमत का तरीका गलत है लेकिन उसकी बात गलत नहीं है। अभी भी वक्त है, बुलाओ जरगा और करो फैसला। हाँ मुल्ला, चुप बैठे हो, क्या कहते हो? जरगों से पहले जमात जरूरी है। जमात का टाइम हो गया, चलो सब चलते हैं। नमाज के बाद फिर सब बैठ के फैसला करते हैं कि जरगा कब बुलाना है। ठीक ठीक। सुकून मिला? तसल्ली हो गई बाप को जलील करा के। जब बुलाऊं इनको दोबारा, क्या हो मुझ पे भौंको जितना भौंकना है। मेरा ये मतलब नहीं था दादी, मैं तो सिर्फ चाह रहा था कि किसी ना किसी तरह से शादी हो जाए मेरी, चाहे उसके लिए मुझे बाप को बेइज्जत कराना पड़े या माँ को। ऐसी बात नहीं है दादी। ये 3 लाशें रखकर दी तुम्हें मैंने उस सांप से बचाने के लिए, लेकिन तुम फिर भी उसके बिल में चले गए, पागल। क्यों दिखा रहे हो इतनी फुर्तियां? हाँ, बोलो। कल तक इन लोगों के मुंह में जुबान तक नहीं थी मेरे सामने, और आज जुबान भी चलाई इन्होंने और आंखें भी दिखाई। डूब के मर जा, बेशर्म, बेहुदा इंसान। चल जा यहां से, दफा। मायूस किया तुमने मुझे, और आपने मुझे हमेशा मायूस किया। बेखैर जुबान चलाता। ना सिर्फ मायूस किया बल्कि हमेशा दूसरों के सामने बेइज्जत किया। अब मेरी हर बात
सगी माँ भी मानेगी और सगा बाप भी। किसी को माफ करके उसके साथ रिश्ता मजबूत करना गलत बात है क्या? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक काम ठीक हो रहा है और एक गलत। यूँ समझो जैसे तुम नमाज तो पढ़ रही हो लेकिन बगैर वजू के। मस्तानिया को माफ करने पर मैं तुम्हें सलूट मारता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि एक मत और गुलमीना के रिश्ते पर तुम्हारा नियत तो ठीक है, लेकिन वक्त ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ज़रकूना खाला, इजाज़त है मैं आ सकती हूँ? मैं ज़रसांगा खाला की मेहमान हूँ। आओ आओ, बिस्मिल्लाह, आओ बैठो बैठो। मेरी बहन की मेहमान हो मतलब मेरी मेहमान हो, तुम्हारा अपना घर है। उस दिन मैं परेशान थी, कुछ बुरा बुरा कह दिया तुमको, बुजुर्ग समझ के माफ कर देना। कोई बात नहीं। गुलमीना से कहो चाय बना ले। मैं बना देता हूँ, वो तो सो रही है। ये सोने का कौन सा वक्त है? सोने का नहीं, रोने का तो है ना। सीमी है बदबख्त, जो दिल में आता है बक देता है। तुम बताओ, मेरी बहन के घर ठहरी हो? जी। मैं तो गई थी कल वहाँ, तुम नजर नहीं आई। मैं इस्लामाबाद गई थी कुछ दिनों के लिए, आज ही वापस आई हूँ। आते पता चला कि आपने हिकमत को गुलमीना का रिश्ता देने का फैसला कर लिया। करना ही पड़ा, दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत जो करते हैं, मैं उन्हें जुदा करके क्यों दोज़ख कमाऊं? और हिलमन, वो भी तो गुलमीना का तलबगार है ना? तलबगार नहीं है, पागल है। अपनी बदमाशी दिखाने के लिए गक कर बैठा है। 2 थप्पड़ मारूंगी सीधा हो जाएगा। मेरे हाथों में खेला है, मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर ऐसा हो जाए तो सारा मामला हल हो जाएगा। अव्वल तो हिकमत और गुलमीना के रिश्ते की बात पक्की होने का सुनकर ही वो पीछे हट जाएगा। हिकमत में जान है उसकी। अगर जान है तो उसको इस बात का ख्याल नहीं आया कि जिस घर पे हक कर रहा है उसमें उसकी जान की जान रहती है। गिलस्पीरान है, तुम्हारा शहर नहीं है जहाँ लड़का और लड़की ढोल बजा बजा के सबको बताते हैं। यहाँ पर छुपाते हैं, दिल की बात किसी को नहीं बताते। मैं गुलमीना की माँ हूँ, मुझे अभी 2-4 महीने पहले पता चला है इन दोनों के बारे में, और ये भी पता चला है कि बचपन से छुप छुप के मिलते हैं एक दूसरे से। बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और आपको अभी पता चला? कसम ले लो। तो खुद बताओ, जब गुलमीना ने अपनी माँ को नहीं पता चलने दिया तो हिकमत इल्मन को बताएगा कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ? नहीं। हमारे गांव में या तो मोहब्बत माँ से की जाती है या फिर बीवी से। शादी से पहले मोहब्बत करने वालों को बदमाश और बेगैरत समझते हैं। इसी फॉर्मूले के मुताबिक ये भी तो हो सकता है कि हिलमन दिल ही दिल में गुलमीना को पसंद करता हो। नहीं नहीं, इस बात का मुझे यकीन है। उसने तो सालों से गुलमीना को देखा भी नहीं है। उसने तो अपने दोस्त के चक्कर में, वो सब्जली के चक्कर में गक कर दिया है, जिरगे को गुस्सा दिलाने के लिए। लेकिन आपने घर पे ही क्यों? ये तो अपने घर पे ही हमला करने वाली बात हुई ना? क्योंकि अपने घर पे हमला करने से अपने इंतकाम नहीं लेते, बल्कि समझाते हैं, मामला खत्म कर देते हैं। देख लेना, 1-2 दिन में जिरगे से माफी मांग के हिकमत की बारात के सामने नाश्ता आ रहा होगा। क्या आपको यकीन है इस बात का? मुझे अपने खुदा और अपने पीर पर यकीन है, जिसके 2 लफ्जों ने मेरा दिल फेर दिया, वो हिलमन को भी रास्ते पर ले आएगा।
हिलमन मुझसे ज्यादा जिद्दी तो नहीं हो सकता। जब मैं इंसान बन गई हूँ तो वो भी बन जाएगा। बड़ा ताकतवर हो गया है हमारा बेटा, जवान हो गया है। कब तक हमारी उंगली पकड़ के चलने वाला आज हमारे हाथ पकड़ने के काबिल हो गया है। तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है और मेरे दिल में। कितनी दर्दनाक आखिरत हो रही है हमारी मरजान। हमारी औलाद हमें कितनी तकलीफ दे रही है। हमने तो उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी। इससे तो अच्छा था बे औलाद ही रहते। आजमाइश है हम दोनों की। कब खत्म होगी ये आजमाइश? जब इन दोनों में से एक खत्म हो जाएगा या फिर दोनों खत्म हो जाएंगे। हाजी मर्जान और नसरुल्लाह की औलाद एक दूसरे के सामने आ गए हैं। दोनों मर जाएंगे सभी। ये दोनों बहनें हमारे गांव की नहीं है। जहेज में वो हिलमन, जरगुना और अपनी बूढ़ी माँ को भी साथ ले आई। हाजी ने बड़ा भाई बनकर जरगुना की शादी अव्वल खान से करा दी। अव्वल खान इसे बहुत मारता था। जब भी वो रोती पीटती घर आती, जरसांगा उसे समझा के वापस भेज देती। वो बेचारी भी चुप करके दोबारा पिटने के लिए वापस चली जाती। अच्छा, जरगुना खाला मार खाने वाली लगती तो नहीं है? अरे अब नहीं लगती, पहले तो बकरी थी बकरी। बड़ी बहन को माँ समझ के इसकी हर बात मानती थी। ये तो असदुल्ला के मरने के बाद उसका मिजाज ऐसा हो गया है। पहले वो सबसे डरती थी, अब तो गांव के सारे मर्द भी डरते हैं इसकी गैरत और गुस्से से। लेकिन अगर वो इतनी अल्लाह की गायें थी तो अव्वल खान मारता क्यों था उन्हें? ओहो, गाय नहीं थी, बकरी थी बकरी। चले बकरी कर ले, लेकिन अव्वल खान का क्या मसला था? मर्दानगी। अव्वल खान की माँ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन खुदा उसको दो जख्मी जगह दे। कहा करती थी जो मर्द अपनी बीवी को नहीं मारता वो मर्द नहीं नामर्द होता है। उधर अव्वल खान बदबख्त अपनी पागल माँ की बातों में आके उठते बैठते अपनी बीवी को एक दो लगा देता था। उधर सास जरगुना पर जोर देती कि तुमने अभी तक बच्चा नहीं बनाया, बच्चा बनाओ बच्चा बनाओ। अगर नहीं बना सकती तो मुझे बताओ ताकि मैं अपने बेटे को दूसरी शादी करवा दूँ। बस जरगुना 2 साल के अंदर ही अंदर थक गई और उसने तलाक का मुतालबा कर दिया। सब ने कहा कि बीवी को सीधा रखने के लिए थोड़ी बहुत ही मारपीट हर घर वाले का हक होता है। इतनी छोटी बात पे कौन तलाक लेता है? फिर क्या हुआ? वही जो होना था। इधर जरगुना की ज़बान चली, उधर अव्वल खान के हाथ चले। मेरा तो तजुर्बा है, जिस औरत की ज़ुबान चलती है ना उसकी शादी नहीं चलती। जरगुना की भी नहीं चली। अव्वल खान ने दे दी तलाक उसे और किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। अरे नहीं, इस लफंगे को किसने अपनी बहन बेटी देनी है? आज तक अकेला फिर रहा है नामुराद। लेकिन जरगुना की हो गई असदुल्ला के साथ। असदुल्ला कौन था? अव्वल खान का छोटा भाई। अम्मा कहाँ है? इधर ही है, ये रखते खान में ले जाती हूँ। यहाँ हूँ, बोलो।
चादर ले आओ अम्मा। जी अच्छा। ये कुछ मिठाई और फल लाया था मैं, खाला की तरफ जाके दे आओ ताकि उसको तसल्ली हो जाए कि सब ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है हिकमत, इतनी जल्दबाजी ना करो, इंसान बनो। शादी की तारीख भी रखो। आने दो जरा आजी को, बताती हूँ उसको सब। शर्म तो रही नहीं तेरे अंदर कोई भी। अभी थोड़ी बाकी है, दुआ करो बाकी रहे। वो हाजी को बता देना अगले जुम्मे मैं गुलमीना को इस घर में लाना चाहता हूँ। सारा बंदोबस्त हो गया है, कोई मसला नहीं होगा। चादर आ गई, बिस्मिल्लाह करो। बीबी चादर में दबाओ यहाँ से। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? हिकमत इतनी जल्दी में कहाँ गई है? ये भी पागल हो गया है, अगले जुम्मे गुलमीना से शादी की बातें कर रहा है। ये लाया मिठाई कि जाओ सरगुना के घर और तारीख दे के आओ। अब परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगी। चलिए आप अंदर चलिए। परेशान कैसे ना हो, मेरे बेटे एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हाजी कहाँ है? कोई बुलाओ हाजी को। मैं बुलवाती हूँ ना, मैं बुलवाती हूँ। आप प्लीज अंदर चलें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। वो साफ साफ कह के गया है कि सब बंदोबस्त कर लिया है उसने। इस बात का मतलब समझती हो? शादी का बंदोबस्त? बर्बादी का, हिलमत के कत्ल का बंदोबस्त। इसके दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, वो मैंने उसकी आंखों में देख लिया। ये खुद मरेगा या उसको मार डालेगा, या खुदा। दरमियान में 40 से 45 सफेद बाल हैं इकट्ठे। सच बता। कसम से। लेकिन मुझे तो कभी नजर नहीं आए। अपनी बुराई भी कभी किसी को नजर आती है? चल कुछ कर, इसका छुपा मेरी बुराई को। फिक्र ना कर, ऐसा रंग लगाऊंगी कि लाला मस्तान भी देखकर मस्त हो जाएगा। तुलसी, मैंने तुझे बहुत माना है, ठीक है ना? बंद करो ये बातें। क्यों, शर्म आ रही है? हाँ आ रही है शर्म, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ ना। कोई लालियां तो देखे मेरी हर शादी के गालों पर। चल बक बक ना कर, रंग लेके आ। अच्छा, कौन सा रंग लेकर आऊं? मैं बताता हूँ। काला पीला भूरा कौन सा रंग पसंद है मस्तान? ये तुलसी मेरा नाम लेकर किस रंग की बात कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसी बकवास कर रही थी। साफ साफ बताओ क्या बात है? वो कह रही थी कि मस्तान लाला अपने बाल क्यों नहीं रंगवाता। मुझे छेड़ रही थी कि तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से हो रही है। मैंने कह दिया बूढ़ा नहीं है मेरा मस्तान, और अगर है भी ना तो मुझे क्या, मुझे उससे मोहब्बत है। वो बार बार तुम्हें बूढ़ा कह रही थी ना, तो इसलिए उसे मारने के लिए मैं उठी कि तुम आ गए। लेकिन खैर, अगली बार मिलेगी ना तो 2-4 लगाऊंगी मैं तुलसी की बच्ची। काका घर पे? नहीं, बस अभी आएगा। रुको, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। चलो 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 चलो, बिस्मिल्लाह। ना ना कोई नहीं ऐसी बात। हाँ अल्लाह आजा आजा। आजा।
चलो इजाजत। गांव के बड़ों, मुझ छोटी की एक बात सुनते जाओ। तुम लोग हिलमत का फैसला जिरगे में करना चाहते हो या मैं कुछ करूं? ये बुजुर्गों से बात करने का कौन सा तरीका है ज़र बीबी? ये वही तरीका है जो तुम लोगों की समझ में आता है। आज इतने दिन हो गए, किसी ने भी हिलमत से पूछा ही नहीं कि उसने गग क्यों किया। तुम्हारा क्या लेने देना है इस मसले से? जाओ अपने घर जाओ। मेरा देना कुछ नहीं है। अपने सब्जली का खून मैं पहले ही दे चुकी हूँ। अब उसके खून का हिसाब लेने का वक्त है। तुम यहाँ से जाते हो या मैं कुछ करूँ? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ अव्वल खान की, जैसे तुम दो लगा के अपनी मर्दानगी दिखाओगे। जरगुना के बाद आज तक तुम्हें किसी ने अपनी बहन बेटी दी ही नहीं। मेरा क्या कुछ करोगे तुम? हाजी, तुम इन लोगों को ले जाओ। नहीं। तुमसे कुछ नहीं होना, ना सबके सामने ना सबके जाने के बाद। हाथ लगा के तो देख मुझे। अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? खुदा के घर के आगे क्या तमाशा लगाया हुआ तुमने भी मेरे बेटे का तमाशा लगाया था इसी खुदा के घर के सामने, वो सामने मैदान में। खुदा और शरीयत के नाम पर उसका खून बहाया था तुम सब ने मिलकर। और हिलमत के वक्त क्यों चुप हो तुम सब? कोई शिकायत करेगा तो जरगा बेटे का ना। मेरे सब्जली के वक्त भी किसी ने शिकायत नहीं की थी। एक दिन के अंदर ही अंदर बुला लिया जिरगा, क्योंकि ये बदबख्त एक बेवा का बेटा है और हिलमत हाजी मरजान की बीवी का बेटा है। वाह मशरान वाह, कमजोर के लिए और असूल और ताकतवर के लिए और असूल। सबके लिए एक ही उसूल। मेरी बात मानोगी? तुम्हारी बात तो तुम्हारी दोनों बीवियां और औलादें नहीं मानती, मैं क्यों मानूं मुल्ला? अरे लानत भेजो मेरी औलाद पे। ये हाजी के घर का मामला है, घर में ही तय हो जाएगा। जाओ अपने घर, नमाज बाकायदगी से पढ़ा करो। दूसरा कलमा आता है? तुम्हें पहला आता है? लाहौल वाला, ये कैसी औरत है, बात समझती ही नहीं। तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। या तो हिलमत के लिए जिरगा बुलाओ या फिर इसी मैदान में मेरे बेटे से माफी मांगो हाथ जोड़कर। दिमाग खराब है इसका। कहाँ जा रहे हो हाजी? वुजू टूट गया क्या? मेरा तुम सब पर दावा है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। सोच लो, जब इस दुनिया में मेरे सामने लाजवाब खड़े हो तो उस दुनिया में मेरे अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मैंने तो अम्मा को बहुत समझा कि जो हो गया हो गया, अब छोड़ो पुरानी बात। लेकिन वो मुझे पकड़ कर अपने साथ ले गई और सबके वुजू तोड़ दिए जा। वुजू का तो पता नहीं, लेकिन सबका गुरूर तोड़ दिया इसने। माँ तो माँ होती है ना इल्मत खान, अपनी औलाद के लिए किसी से भी टकरा जाती है। औलाद तो देखो बेचारी, जिसके लिए टकराई है वो माँ। जब खतरे का वक्त आता है तो माँ को आगे करके खुद छुप जाती है औलाद। ऐसी बात नहीं, मैंने भी बात की और मेरी बात सुन के सब चुप कर गए। अच्छा, क्या बात की तुमने? मैंने कहा जब मेरा दोस्त मेरे हक के लिए लड़ रहा था तो सब उसके मुखालिफ हो गए। आज मैं अपने दोस्त के हक के लिए लड़ूंगा और देखता हूँ कौन मुखालफत करता है। ओहो, फिर तो सारे डर गए होंगे। हाँ, चुप कर गए तो समझो डर गए ना। तुम शेर हो सब्जली, शेर। ओ नूरुल्लाह, एक बंदूक सब्जली को दे दो। मेरा शेर उन सबको कत्ल करेगा जिन्होंने इसे कोड़े मारे और अब माफी भी नहीं मांग रहे। नहीं 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 नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इंशाल्लाह माफी मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। अगर तुम लोग मेरा ऐसे माहौल उड़ाओगे तो मैं आगे की बात नहीं बताऊंगा। चलो चलो, अब नहीं हंसेंगे, सुकून से बताओ। दूसरी बात तो ये कि आज यो जिरगे वाले में बड़ी बीमारी हुई। किस बात? यही कि वो आज की इजाजत के बगैर तुमसे बात करने क्यों आए। हाजी ने खुद भेजा और अब उन्हें जलील करा रहा है। हाजी ने कहाँ भेजा, हिकमत ने भेजा। हिकमत ने? हाँ, इसी बात पे आज और हिकमत की तू मैं हुई। और ऐसी हुई कि पूछो मत।
अल्लाह रसूल और अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं वहां मौजूद था, उजरे गया था सीढ़ी लेने, मस्जिद का बल्ब तब्दील करना था। बेगैर जुबान चला ना सिर्फ मायूस किया बल्कि हमेशा दूसरों के सामने बेइज्जत किया। अब मेरी हर बात सगी माँ भी मानेगी और सगा बाप भी। इन्हीं आंखों ने देखा आज का पीला दर्द चेहरा, जैसे तो यकीन ही ना आ रहा हो कि हिकमत ने उसका हाथ पकड़ा है। वाह इल्मंद वाह, तुम्हारे एक हक ने बाप बेटे को आपस में लड़वा दिया। चला जा, नहीं तो मेरे बाप की कसम किसी को तेरा जनाजा पढ़ना भी नसीब नहीं होगा। चला जा, नहीं तो यही मार के काट दूंगा तुझे। भाई एक मिनट बात करनी थी। हाँ बोलो, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? यहाँ तकलीफ तो है, हाजी साहब और अम्मा बहुत तकलीफ में है। सब ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में। कैसे होगा? अगर तुम्हें यकीन है तो उन्हें भी बता दो ताकि वो थोड़ी तसल्ली में आ जाए। खामखा परेशान हो रहे हैं, 1-2 दिन की बात है, ऐसा कोई मसला नहीं है। एक हल है मेरे पास। कौन सा हल? लाला से पूरे गांव के सामने माफ़ी मंगवाऊंगा, खाला और गुलमीना से माफ़ी मांगेगा और फिर खुदा से माफ़ी मांगने के लिए उसे जमात के साथ अल्लाह के रास्ते भेज दूंगा। और अगर वो ना माना तो फिर उसे ऐसे रास्ते भेजूंगा जहां से वापस नहीं आएगा। अगर नहीं मानता तो ये दुनिया उसके लिए नहीं है, उसे अपने बाप के साथ ही रहना होगा। क्या कह रहे हो हिकमत? सही कह रहा हूँ, सारे घर का तमाशा बना कर रखा है उसने, और अब ये तमाशा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं उसे भी दफन करूंगा और इस तमाशे को भी।